आज सिर्फ और सिर्फ हम नाम के मुसलमान हैं, हमारे पास कोई काम नहीं, हमारे पास कोई काम नहीं। हमारा हर वक्त हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना, हमारा चलना, हमारा घूमना, हमारा फिरना सिर्फ और सिर्फ बुराई में, हमसे नेकी का कोई तस्वुर नहीं होता। हद तो यह हो गई कि हमारे लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, हद तो यह हो गई कि हम लोगों को तक दीन का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग आना नहीं चाहते। अगर नहीं आओगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? हमारा काम है तुम्हें समझाना। अगर तुम चाहो तो समझ सकते हो, अगर तुम समझ लोगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाओगी। अगर नहीं समझोगे तो डॉक्टर इकबाल ने तुम्हारे बारे में कहा कि न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी, दास्तां। अगर नहीं समझे आज भी तो फिर धीरे धीरे तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, चले जाओगे, खत्म हो जाओगे। वो वक्त आने से पहले कि तुम्हारा नाम एक टेररिस्ट में, एक सबसे बड़ा गुनाहगार, सबसे बड़ा खताकार, सबसे बुरा इंसान, तुम्हारा नाम उसमें शुमार किया जाए, उससे पहले लौट आओ अपने रब की तरफ, लौट आओ रसूल की तरफ, और जो तुमने कलमा पढ़ा है उस कलमे की लाज रख लो, उस कलमे की लाज रखो कि जो कलमा तुमने पढ़ा उस कलमे में आखिर क्या कहा गया है, उस कलमे में आखिर क्या है जिसके जरिए से हम मुसलमान हुए। वो उस कलमे में क्या तासीर है कि उस कलमे के जरिए से आज हम दौलत इस्लाम से मुशर्रफ हुए हैं। समझो अपने आप को मुसलमानों, समझो। नहीं समझोगे कुछ नहीं होने वाला। फिर आखिरी वक्त तुम्हारा आएगा ऐसा कि तुम्हें चुन चुन करके मारा जाएगा, तुम्हें चुन चुन करके तुम्हारे सर पे गोली मारी जाएगी, तुम्हें चुन चुन करके तुम्हारे सीने पे गोली मारी जाएगी, लेकिन उस वक्त तुम्हें रोने और छुपने के अलावा कोई चारा नहीं मिलने वाला है। मुसलमानों, समझो अपनी अजमत को, अपने आप को समझो कि हम हैं क्या और हमें करना क्या चाहिए। मुसलमान का काम क्या है, मुसलमान किसे कहते हैं, मुसलमान है कौन, इन तमाम तो चीजों को जानो, सोचो समझो क्या है मुसलमान, किसको कहते हैं मुसलमान। सिर्फ गाय का गोश्त और भात खाने का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमानों, जो तुम समझ के रखे हो, अगर गाय का गोश्त खाने का नाम अगर मुसलमान है तो तुम्हारे वेस्ट बंगाल से ज्यादा केरला में गोश्त खाया जाता है गाय का। वहां के हिंदू लोग केरला के वहां गाय का गोश्त खाते हैं, तो क्या वो भी मुसलमान है? गाय के गोश्त खाने का नाम मुसलमान हुआ? नहीं, बल्कि मुसलमान तो वो है जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। मुसलमान तो वो है कि जिसने अपना लम्हा, अपना वक्त सिर्फ और सिर्फ इबादत इलाही में गुजारा। मुसलमान वही है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान हिफाजत में रहे, वो सही मानों में मुसलमान है। अब बताओ कितने लोग हमसे हमारे हाथ से या कितने लोग हमारी जबान से हिफाजत में है? कोई हिफाजत में नहीं हो सकता। अब बताओ तुम काहे का मुसलमान हो? मुसलमान तो वो है कि मुसलमान के बारे में कहा गया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान आपस में भाई भाई है। अब बताओ कि अगर मुसलमान आपस में भाई भाई है तो अब तुम्हारे दरमियान ये इख्तिलाफ क्यों? तुम आज इसको क्यों नहीं देख पाते? उसकी जमीन क्यों हड़प लिए? उसको क्यों मारते हो? उससे क्यों लड़ाई करते हो? उससे तुम्हारा झगड़ा कैसा? ये तमाम चीजें एक मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमानों, मकाम मुसलमानों का वो है, मुसलमान तो वो है कि मुसलमान एक साथ शाना ब शाना मिलाकर चले, कदम ब कदम मिलाकर चले, और इस कदर चले लोग उसकी नजरें इस कदर झुकी हुई हो कि कोई भी देखे तो कहे कि हाँ यही सही मानूं में मुसलमान है, यही सही मानूं में सच्चा मुस्लिम है। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो हमारी नजर कभी इधर कभी उधर, कोई अगर बेचारी लड़की भी जा रही है, वो हमारी अगर बहन है तो हम उसको भी नहीं छोड़ते, हम उसको भी देख करके गलत कमेंट करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। ये नौजवानों का मामला है। अगर नौजवान को अगर बोलो भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम तो बहुत खुशी से बता देगा, मेरा नाम फुला खान है, मेरा नाम फुला शेख है, मेरा नाम फुला अहमद है। उसको अगर पूछो मुसलमान का काम क्या है, कुछ नहीं। कलमा पढ़ना आता है, नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम।
तो काहे का मुसलमान भाई? जब तुमको कलमा भी पढ़ना नहीं आता, जब तुमको मालूम ही नहीं कि मुसलमान किसे कहते हैं, तो क्या तुम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बन करके मुसलमानों को बदनाम करना चाह रहे हो? जो वाकई में मुसलमान है, जो इस्लाम के पैरोकार हैं, जो इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, शरीयत मुतारा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, उसका तुम उसके नाम को बदनाम कर रहे हो, उसको बदनाम कर रहे हो। और एक बात याद रखो कि अगर तुम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो तुम्हें उसको दुख देने का भी कोई इख्तियार नहीं है। तुम्हारी वजह से मुस्लिम कौम बदनाम हो रही है, मुसलमान बदनाम हो रहा है। तुम्हारे लिए एक ही मैसेज है कि या तो तुम पक्का मुसलमान बनो या फिर मुसलमान से हट करके दूसरी में चले जाओ, ताकि हमको ये मालूम हो जाए कि ये मुसलमान है, ये काफिर है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है। ये तुम्हारा इम्तियाज होना चाहिए। लेकिन आज घुसपैठियों की तरह तुम जो है हमारे बीच में घुस करके तुम इस तरीके से मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। करे कोई भुगते कोई, ये कहां का इंसाफ है भाई? ये कहां का इंसाफ है? मुसलमानों सोचो जरा, अपने आप को बेदार करो, अपना जज्बे ईमानी तैयार करो और इबादत करने में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी मुकम्मल जिंदगी गुजर बसर करने में तैयार हो जाओ। और ये आज से अहद करो कि हम वाकई में मुसलमान हैं, तो हमें मुसलमान होने का सबूत देना चाहिए। आज दुनिया भर की बुराई मुसलमान के अंदर, जिना, चोरी, डकैती, शराबनोशी, सूदखोरी, हर चीज हमारे मुसलमान के अंदर। क्या आपको नहीं मालूम कि हमारे नबी ने शराब को हराम करार दिया? क्या आपको नहीं मालूम कि हमारे नबी ने सूदखोरी को हराम करार दिया? तो अब बताओ कि जो आदमी शराब पीता है तो क्या सही मालूम है नबी का मानने वाला है? नहीं मानने वाला। जो सूद खाता है क्या वो नबी का मानने वाला है? नहीं मानने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज पढ़ा करो। क्या कोई नमाज पढ़ता? अब जो नमाज नहीं पढ़ता तो वो सही मालूम है नबी का मानने वाला है? नहीं मानने वाला। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को मानते हो, अगर किसी से मोहब्बत करते हो, तो अगर आपको आपका महबूब कोई काम बताए या कुछ अगर कहे तो आप खुशी खुशी उसको कबूल करते हो, उसको आप खुशी खुशी उस काम को करते हो। तो आप बताओ कि जो तुमको सबसे ज्यादा महबूब होना चाहिए, जो तुमको सबसे ज्यादा प्यारा होना चाहिए, वो अल्लाह रसूल की जात है। अल्लाह रसूल तुमको सबसे ज्यादा महबूब होने चाहिए। और अल्लाह रसूल का अगर तुम्हारे अंदर महफूज नहीं है, तुम अल्लाह रसूल से अगर मोहब्बत नहीं करते हो, तुम्हारा इस दुनिया में रहना ही बेकार है, इस दुनिया में जिंदगी गुजारना ही बेकार है। मुसलमानों समझो अपने आप को, अपने रवैये को बदलो, अपने किरदार को बदलो। मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहूंगा कि आप भी अपने किरदार को बदलो, अपने चाल चलन को बदलो, अपनी बिहेवियर को बदलो। ये मुसलमान का काम नहीं है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। वक्त ज्यादा हो रहा है, बोलने का तो बहुत कुछ है और अभी भी टाइम भी बहुत है, लेकिन आप लोग एक माहौल बनाइए, एक लगे कि आप जलसा सुनने के लिए आए हैं, जीवनी सुनने के लिए आए हैं। ये माहौल हमारे पास होना चाहिए, वरना घूमते फिरते रहना, इधर उधर करना, तो फिर आप गुनाह का काम कर रहे हो, कोई सवाब का काम नहीं कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि हम जो जलसा कर रहे हैं या जीवनी कर रहे हैं, और जलसा और जीवनी करके हम नेकी कमा रहे हैं। बेशक आपकी नीयत है कि आप नेकी कमा रहे हो, उसका बदला तो मिलेगा, लेकिन मुसलमानों उसका जो एक तरीका है उस तरीके के हिसाब से करो। वो कैसे करने का तरीका क्या है? महफिल मिलाद में बैठने का तरीका क्या होता है? जलसा करने का तरीका क्या होता है? जलसे में हमें किस तरीके से बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। जब इन तमाम चीजों पर अगर अमल करोगे तो जाकर के तुम्हारा जलसे में बैठना ही तुम्हारे लिए कामयाबी है। और इसके बारे में बहुत सारी अहादीस मुबारका भी है, बहुत सारी कुरानी आयतें भी हैं। अगर मैं बयान करना चाहूं तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन मुसलमानों समझो अपने आप को, अपना माहौल ठीक करो। थोड़ा लगे कि हाँ आप सुनने वाले लोग हैं, थोड़ा लगे कि आप जलसा सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, थोड़ा लगे कि आप जीवनी सुनने की ख्वाहिश रखते हैं। यह खाना पूरी वाला काम मत करो कि हम बस आए गए, जलसा हो रहा है, कोई चाय के होटल में बैठा हुआ है, कोई जो है यहाँ मटन गश्ती कर रहा है, कोई वहां मटन गश्ती कर रहा है। यह नहीं होना चाहिए। क्या जीवनी इसीलिए सजाया गया कि वहां मेला में जाकर के वहां लोग अय्याशी करें? इसीलिए सजाया गया। तो फिर ये जीवनी करना आपके लिए सवाब का काम नहीं बल्कि गुनाह का काम हो गया। बोलो कैसे? बोलो कैसे गुनाह का काम हुआ? तो मैं जवाब दूं, गुनाह का काम इस तरीके से हुआ कि आपने ये जलसा सजाया,
आपने ये जीवनी सजाई नेक नियत के साथ, लेकिन इसके जरिए से दूसरे गुनाह भी हो रहे हैं। अगर आज ये जीवनी अगर नहीं होती तो वो मेला भी नहीं लगता। लगता मेला? नहीं लगता। अगर ये जीवनी नहीं होती तो आज मर्द औरत एक साथ बैठ करके वहां गप्पे नहीं लड़ाए होते, नौजवान लड़कियां लिपस्टिक और ब्यूटी पार्लर लगा करके वहां नहीं घूम रही होती। तो आपने सजाया नेकी के लिए, लेकिन आपको उसके बदले गुनाह मिल रहा है। तो आप बताओ कौन इंसान पैसा खर्चा करके गुनाह करना चाहेगा? भाई कोई चाहेगा? मेहनत करके पैसा खर्चा करके कोई गुनाह करना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना, कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा, चाहे कितना से बड़ा बेवकूफ आदमी ही क्यों ना हो। अगर उसको अगर आप कहो कि हम तुमको पैसा दे रहे हैं और तुमको आग में कूदना है, या अगर आप उसको ये कहो कि तुम पैसा भी खर्च करो और तुम्हें जाकर के मार भी खाना है, तो वो आदमी तैयार होगा कि हम पैसा भी खर्चा करेंगे, हमको मार भी खाना पड़ेगा, तो ये कैसे होगा? हमको उसके बदले कुछ इनाम चाहिए ना। हम अगर पैसा खर्च करेंगे तो उसके लिए इनाम चाहिए। तो आपने सही नियत के साथ तो सजाया, जीवनी की महफिल आपने सजाई, आपने जलसा सही नियत के लिए तो सजाया, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, हो रहा है इसका उल्टा। आज जलसा, जुलूस, कव्वाली, जीवनी, इसकी वजह से मुझे तो समझ में नहीं आता कि वह बंदा नेकी कर रहा है या गुनाह कर रहा है। जहां पर उर्स वहां पर औरतों की भीड़, जहां पर जलसा वहां पर औरतों की भीड़, जहां पर जीवनी वहां पर औरतों की भीड़। तो क्या हमने ये जलसा और जुलूस और जीवनी औरतों की भीड़ के लिए सजाया है? और एक बात, बस आखिरी बात आपके सामने करके मैं आज खत्म करता हूं, क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा, बोलने के लिए बहुत बातें हैं। खैर अभी वक्त भी है, 2-4 दिन टाइम बाकी है, अभी इंशाअल्लाह रहूंगा 4-5 दिन, और कोशिश करूंगा कि आप लोग थोड़ा अपने मुसलमान होने का सबूत दीजिए, मुसलमान होने का सबूत। आज हम अपनी पहचान खो चुके हैं। एक तो मुसलमान होने का सबूत, हमारे पास दाढ़ी थी, वो भी हम सफा चक करके आ गए, पूरा सैलून वालों को देकर के आ गए। एक हमारी पहचान कुर्ता और पाजामा था, उसको भी खो करके हम जीन्स और टी शर्ट में आ गए, है ना। हमारी पहचान थी नमाज की पाबंदी करना, वो भी पहचान खा करके आ गए, हम नमाज नहीं पढ़ते। हमारे पास तो कोई पहचान ही नहीं है यार, है कोई पहचान? नहीं पहचान। कम से कम अब यहां जलसे में बैठे हो तो लगे कि हाँ मुसलमान है भाई, तभी बैठा है, तो ये तो पहचान दो कम से कम। वरना एक हिंदू लड़का, एक हिंदू नौजवान, एक मुसलमान नौजवान एक जगह खड़ा होगा तो उसको पहचान पाएगा कि ये हिंदू, ये मुसलमान? कैसे पहचानेगा? उसके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं। हद तो ये है वही कि हमारे नौजवानों को कलमा तक सही से नहीं आता। ये मुसलमान है, कलमा पढ़ना नहीं आता सही से, ये मुसलमान का काम है। हमको कलमा भी ना है भाई, जिस कलमा को पढ़ करके हम मुसलमान हुए हैं वो कलमा हमको नहीं आता पढ़ने के लिए, लेकिन फोनबाजी करने में तो बहुत आगे रहते भाई। एक से एक चीज चाहिए आपको, एक से एक शूज चाहिए, एक से एक फोन चाहिए। माँ बाप के गले में छुरी रख करके बोलोगे कि हमको आईफोन चाहिए। माँ बाप अगर बेचारा गरीब है उसको बोलेगा तुम किडनी बेच करके आओ लेकिन मुझको आईफोन चाहिए। ये हमारे नौजवानों की डिमांड लग रहा है कि तुमने उसको कमा के दिया था, तुम उससे डिमांड कर रहे हो। अरे क्या तुम्हारे माँ बाप इसीलिए बने थे कि तुमको अपनी किडनी बेच करके तुमको मोबाइल दे और मटर गश्ती और अय्याशी और बेहयाई करने के लिए? क्या इसीलिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया था? आज तुम इस तरह से घूम रहे हो, आज इधर उधर की मटर गश्तियां कर रहे हो, तो इससे क्या तुम्हारे माँ बाप का नाम हो रहा है ना बदनामी हो रही है? कल की तकरीर में
मेरा यही मौजू रहेगा कि मुसलमान कहते किसको हैं और मुसलमान का काम क्या होना चाहिए। कल की यही टॉपिक रहेगी हमारी। लेकिन अगर आप लोग माहौल बनाएंगे तब सुनेंगे, तब सुनेंगे तो हम आपको सुनाएंगे और ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे कि आपको उससे बहुत फायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। अपने आप को बदलो यार, इस तरीके से रहने से नहीं चलेगा। हमारे बच्चे भी वैसे, हमारे नौजवान भी ऐसे, हमारे बूढ़े भी वैसे, सब वैसे। अरे कुछ तो अपना अपना फोन, हमारे नौजवान भाई लोग हैं, 2-4 लोग हैं, आपके पास फोन है ना? सबके पास फोन है ना? फोन हर महीने फोन को अपडेट करना पड़ता है कि नहीं? मोबाइल मांगता है सिस्टम अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। कब कब करना पड़ता है? महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में करना पड़ता है ना। उसके अपडेट करने से क्या होता है? नया वर्जन आता है, मोबाइल आपका अच्छा चलेगा, एक से एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप उसमें। यही ना? यही ना? आपकी उम्र कितनी है? 25 साल, 20 साल, 30 साल आपकी उम्र। बचपन में आप नमाज नहीं पढ़ते थे, बचपन में आप नमाज नहीं पढ़ते थे। अब आपका होना क्या चाहिए था कि जिस तरीके से आपने मोबाइल को अपडेट किया, सॉफ्टवेयर अपडेट किया, आप अगर बचपन में नमाज नहीं पढ़ते थे तो आपको जवानी में नमाज पढ़ना चाहिए। अगर आप जवानी में नमाज नहीं पढ़ते थे, आपको बुढ़ापे में नमाज पढ़ना चाहिए। यही तो तरीका है ना भाई, कि सिर्फ मोबाइल को ही अपडेट करोगे कि अपने आप को भी अपडेट करोगे? अपने आप को कब अपडेट करोगे? कब्र में जाने के बाद। फिर मुनकर नकीर इस कदर अपडेट करेंगे तुमको कि फिर याद करोगे कि हम दुनिया में क्या किए थे। वो खतरनाक अपडेट करते हैं सीधा। वो क्या कब्र दबाती है, वो क्या इतने बड़े बड़े सांप होते, क्या इतने बड़े बड़े बिच्छू होते। वो इस कदर तुम्हारा वेलकम करेंगे, ऐसा अपडेट करेंगे तुमको कि समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसलिए दुनिया ही में अपने आप को अपडेट करो। कब्र के बारे में तुम नहीं जानते, कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है। आप दुनिया में आए तो आपके दुनिया में आने के लिए आपकी मां का पेट, वो आपकी पहली मंजिल थी। फिर उसके बाद मां के जरिए से आप दुनिया में आए, दुनिया में आकर के आप धीरे 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 बड़े हुए। आप बच्चे थे, जवान हुए, जवान होकर के शादी ब्याह किए, बूढ़े हुए, बाप बने, दादा बने, चाचा बने, फूफा बने, हर चीज बने आप, है ना? अपडेट हुआ, आपकी जिंदगी में भी अपडेट हुआ। लेकिन जिस काम के लिए हमें अपडेट होना चाहिए वो हम अपडेट नहीं हो पाए। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो इबादत करें। क्या करें? क्या करें? इबादत। इबादत किसको कहते हैं? मोबाइल लेके घूमना ये इबादत है? लौंडियाबाजी करना ये इबादत है? सूद खाना ये इबादत है? शराब पीना ये इबादत है? इसको गाली देना ये इबादत है? क्या इबादत है फिर? जवाब आपके पास, सवाल मेरे पास, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी जिंदगी किस चीज के लिए है भाई? आपको क्या करने के लिए भेजा गया? लौंडियाबाजी करने के लिए नहीं भेजा गया आपको। और एक बात ये भी याद रखो कि हमको जो खाना मिलता है ना, हम जो खाना खाते हैं, हमारा जो ये कपड़ा है, ये लिबास है, ये जूते, मोजे, मोबाइल, फोन, हर चीज जो हम यूज करते हैं ना, सारी चीजें ये किस चीज के लिए थी? ये एक जरिया है। किसका? किसका जरिया है? इबादत का। किसका जरिया है? इबादत का। आप अगर इबादत कर रहे हो, क्योंकि अल्लाह आपको इबादत के लिए इस दुनिया में भेजा। अगर आप नहीं खाएंगे तो इबादत कैसे करेंगे? आप अगर नहीं पहनेंगे इबादत कैसे करेंगे? आपके पास पैसा नहीं होगा, आप कैसे इबादत करेंगे? आपके पास मालो दौलत नहीं होगी, कैसे इबादत करेंगे? तो ये चीजें क्या हो गई है? जरिया, मेन चीज इबादत।
लेकिन ये तमाम चीजें हो रही है हमसे। खाना हो रहा है, पीना हो रहा है, घूमना हो रहा है, सोना हो रहा है, कपड़ा पहन करके इधर उधर मस्तर गश्तियां करना हो रहा है, लेकिन मेन चीज जो इबादत है वही हमसे नहीं है। जो मेन चीज है वही हमसे नहीं हो पा रही। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। बस आज की तकरीर यहीं पर अपडेट करेंगे सब लोग अपने आप को। और महफिल मिलाद का तरीका यह है कि आपके सर पर टोपी या रुमाल वगैरह कुछ होना चाहिए, आपका सर ढका होना चाहिए। कल से पहन के आएंगे सब लोग ना, जिनके सर पर भी टोपी नहीं है आओगे ना कल? भागोगे तो नहीं? हाँ भागना मत। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए। महफिल, शायर ने कहा महफिल में चले आओ कुछ काम नहीं लूंगा। शेर सुनना, बहुत प्यारा शेर। महफिल में चले आओ कुछ काम नहीं लूंगा, खुद जाम पिलाऊंगा कुछ दाम नहीं लूंगा। महफिल में चले आओ कुछ काम नहीं लूंगा, खुद जाम पिलाऊंगा कुछ दाम नहीं लूंगा। और सरकार की महफिल से वो लोग हैं कतराते, सरकार की महफिल से वो लोग हैं कतराते। तुम खुद ही समझ जाओ मैं नाम नहीं लूंगा, तुम खुद ही समझ जाओ मैं नाम नहीं लूंगा। आपको समझने की जरूरत है कि कौन लोग महफिल में नहीं आते, कौन लोग मस्जिद में नहीं आते। बस आखिरी पॉइंट, एक बात, बस आखिरी बात खत्म। एक स्टूडेंट था, एक दिन वो गया स्कूल में। जब वो स्कूल गया तो उसके क्लास टीचर जब आए तो उसके क्लास टीचर ने ये सवाल किया कि अच्छा बच्चों ये बताओ कि नमाज कौन नहीं पढ़ता। क्या सवाल किया? बच्चों ये बताओ नमाज कौन नहीं पढ़ता। हमारी माँ और बहनें भी सुने, सिर्फ बीड़ी गिनने में आगे मत रहिए, आप लोग इबादत भी कीजिए। बीड़ी तो हमारी छूटती नहीं है, नमाज भले ही छूट जाए, बीड़ी नहीं छूटना चाहिए, है ना। हमारी माँ और बहनों का भी वही हाल, हमारे बुजुर्गों का भी वही हाल, हमारे चचा लोगों का, भाई लोगों का। टीचर ने जब सवाल किया अरे बच्चों बताओ कि नमाज कौन नहीं पढ़ता, तो एक बच्चा खड़ा हुआ और बहुत ही मासूमियत के साथ जवाब दिया कि ए टीचर, नमाज वो नहीं पढ़ता जो मर गया। कौन? जो मर गया हो। मुर्दा नमाज पढ़ता है क्या? हाँ, टीचर ने जवाब दिया, बच्चे ने जवाब दिया कि टीचर नमाज वो नहीं पढ़ता जो मर गया हो। नमाज, फिर दूसरा जवाब वो दे रहा है कि नमाज वो नहीं पढ़ता जो मुसलमान ना हो। जो मुसलमान नहीं है उसको नमाज पढ़ने से क्या फायदा? नमाज पढ़ेगा वो। फिर तीसरा जवाब उसने दिया कि टीचर नमाज वो नहीं पढ़ता जो पागल है। क्या हो? जिसका दिमाग फिर गया, उसको कुछ मालूम ही नहीं, वो नमाज पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। तीन बातें, तीन जवाब उसने दिया। क्या? एक तो वो मुर्दा है, दूसरा वो पागल है, तीसरा वो मुसलमान है ही नहीं, इसलिए वो नमाज नहीं पढ़ता। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग बताइए कि क्या आप मुर्दा है, क्या आप मुसलमान नहीं है, क्या आप पागल हैं? आप लोगों से पूछना चाहूंगा। अब वो लोग वो सुने जो नमाज नहीं पढ़ते, जो नमाज नहीं पढ़ते, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। आया आप मुसलमान नहीं हो सकते, या फिर आप जो है पागल हो सकते हैं, या फिर आप इस दुनिया से चले गए हैं, आप मर गए हैं। नहीं मुसलमानों, आज हम जिंदा हैं, हमारे जिस्म में जान है, हमारे रूह है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, हमारे पास अकल भी है, हम सोच रहे हैं, हम कमा भी रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ रहे। अब तो बताओ कि क्या आप मुसलमान हो? क्या आप सही मानों में मुसलमान हो?
नहीं, मुसलमान अगर होगे तो आप नमाज पढ़ोगे। क्या होगे? मुसलमान होगे तो क्या करोगे? नमाज पढ़ोगे। अब बताओ यहां कितने लोग मुसलमान हैं? हाथ उठाइए थोड़ा। कितने लोग मुसलमान हैं? कितने लोग हैं? अरे बाकी लोग हाथ नहीं उठा रहे भाई। अरे बोलो यार, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, इतना तो बोलो कम से कम। हाथ तो उठाओ सब लोग, सब लोग हाथ उठाओ, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। मुसलमान किसको कहते हैं? जो नमाज पढ़ता है। और हदीस भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान और काफिर में फर्क इतना है कि मुसलमान नमाज पढ़ते, काफिर नमाज नहीं पढ़ते। तो अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो हम काफिर? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, सरकार के उम्मती हैं, अल्लाह के बंदे हैं मुसलमानों। इसका तो जरा गौर फिक्र करो और सोचो कि अल्लाह ने हमें किस चीज के लिए भेजा और हम कर क्या रहे हैं। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। और आज सब लोगों ने हाथ उठा करके बता दिया कि हम मुसलमान हैं। सबने बता दिया ना, मुसलमान है। मुसलमान का काम नमाज, मुसलमान का काम नमाज। जोर से बोलो भाई, नमाज। मुसलमानों का काम नमाज। अब क्या करोगे? पढ़ोगे ना? कौन कौन नहीं पढ़ेगा? अच्छा, जो जो नहीं पढ़ेगा वो हाथ उठाओ। जो जो नहीं पढ़ेगा वो हाथ उठाओ। माशाल्लाह सब लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कौन कौन पढ़ेगा वो हाथ उठाओ। कौन कौन पढ़ेगा वो हाथ उठाओ। आप लोग मुसलमान नहीं है क्या? हाथ तो उठाओ भाई, बोलो पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना सब लोग? आज का ये वादा लेकर के बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं कि कल जितने लोग यहां पर हो, हम ये नहीं कहते कि हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ो, हम नहीं कहते। किसी भी मस्जिद में मौका मिले जाकर के नमाज पढ़ लो। मुअज्जिन ने जैसे ही हय्या अला सलाह कहा, हय्या अला फलाह कहा, फौरन मस्जिद पहुंच जाओ। ये एक मुसलमान का काम है। मुसलमानों का काम ये नहीं है कि वो रोडों में घूमता फिरे, इसको लाइन मारे, उसको लाइन मारे, इसको गाली दे, उसको गाली दे। ये मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान का काम ये है कि उसको अगर देखे तो दूसरा आदमी कहे कि हाँ ये मुसलमान। ये इस तरह काम करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक रफीक अता फरमाए और जो कुछ भी बातें हुई इन तमाम तर बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अलैना इल्ल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।